लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। हम आ चुके हैं, समय हो चुका है। ओके ठीक है, सभी लोग आ जाएंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर, टाइम हो गया है। वेरी गुड, हाँ बेटा सोनी सिंह, टाइम हो गया है बेटा, सभी लोग आ जाएंगे जल्दी से। ओके ओके, हाँ टाइम हो गया है बेटा, सभी लोग आ जाएंगे जल्दी से और क्लास को शेयर कर देंगे। ओके बेटा, चलो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी से बताइए। क्या लगा हुआ है बेटा? क्या लगा हुआ है? ओके ठीक है, हाँ वायरस वीडियोइड लाइकेन। ओके बेटा, सभी लोग आ गए ना? सभी लोग आ गए। वायरस क्या होता है बेटा? वायरस क्या होता है? कौन जानता है वायरस के बारे में? वायरस के बारे में कौन जानता है? हाथ उठा के बता दो आज, कौन जानता है वायरस के बारे में? जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा, वायरस के बारे में कौन जानता है? जल्दी से बताएंगे। ओके, हाँ गुड इवनिंग, हाँ सोनी सिंह। ओके बेटा, गुड इवनिंग भूमिका। ओके बेटा, सभी लोग आ जाएंगे जल्दी से। हाँ, वायरस के बारे में कौन जानता है? कौन है? हाथ उठा के बताओ, जल्दी से बताओ, कौन है जो वायरस अर्थात विषाणु के बारे में जानता हो? विषाणु, विषाणु के बारे में कौन जानता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस कहते हैं। साहिल, वेरी गुड बेटा। ओके, और कौन बहादुर है भैया? हम जानते हैं, अरे हम जानते हैं हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं जल्दी से लिखो। खुशहाल उपाध्याय, गुड इवनिंग बेटा। बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया कहां भैया? रिपीट सर, क्या रिपीट करें बेटा? रिपीट भाई क्या करें बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से भयानक बताओ। वायरस के बारे में कौन जानता है? वायरस 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 कौन जानता है बेटा वायरस के बारे में? वायरस के बारे में कौन जानता है? जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए। ओके, वायरस, हाँ शिवम प्रजापति, गुड इवनिंग बेटा। हाँ ओके, वायरस जल्दी से बताओ, वायरस क्या होता है? वायरस क्या होता है बेटा? वायरस मतलब विषाणु। वायरस क्या होता है? विषाणु क्या होता है? आप बताइए जल्दी से, देखते हैं कौन बताने वाला है। वायरस उसे कहते हैं, पीयूष मेहता बोल रहे हैं, वायरस उसे कहते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। सही बात है, मत देखो कोई बात नहीं ना। आगे, आईसीवीएन नाम, हाँ हाँ रखती है, बिल्कुल एकदम सही बात है। जी जी जी, एकदम सही बात है बेटा, एकदम सही बात है, कोई डाउट नहीं ना। वायरस क्या होता है? जल्दी से बताइए, वायरस क्या होता है? मैं लिख देता हूं, ये अति सूक्ष्म कण होता है। यहां पे पॉइंट करिए, अति सूक्ष्म कण, कण यानी पार्टिकल्स। अति सूक्ष्म कण अर्थात पार्टिकल्स होता है बेटू, अति सूक्ष्म कण अर्थात पार्टिकल्स। आप सोचिए पार्टिकल्स क्या होता है? हमने जीव नहीं कहा, तो इसका मतलब जो होता है वायरस कोई जीव नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक बच्चा ने लिखा, कहे सर ये सजीव और निर्जीव के बीच का चयन होता है। ये भी बात सही है, सजीव और निर्जीव के बीच का चयन है, बिल्कुल है। वायरस क्या होता है? एक पार्टिकल्स अर्थात एक कण होता है, एक छोटू सा कण होता है। ठीक है,
एक छोटा सा कण होता है, इसमें सजीव और निर्जीव के दोनों बेटा, दोनों, ठीक है, दोनों लक्षण मिलते हैं, लक्षण मिलते हैं, सजीव और निर्जीव के दोनों लक्षण मिलते हैं। इसलिए क्या भैया, इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी मानते हैं। भैया इसमें दोनों लक्षण है, एक तो सजीव भी है और एक तो निर्जीव भी है। एकदम सिंपल समझिए। ओके, हाँ ठीक है। तो सजीव और निर्जीव के बीच का दोनों ये चैन है। कैसे है मैं बता रहा हूं, सुनिए। वायरस क्या है, वायरस की खोज किसने किया बेटा, एक एक पॉइंट पे आते हैं। वायरस की खोज करता कौन है, खोज करता किसने खोजा था, कौन बताएगा। कण है, कण नहीं, कुशवाहा ब्रांड, कण नहीं कण है। हाँ, ये बिहार के बच्चे बोलते हैं कण को, अड़ा को एन बोलते हैं। ओके, हाँ बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए बेटा, बहुत गर्मी है, जल्दी बताइए। एंड साहिल बोला एंटोनी वान लीवेनहॉक। नहीं बेटू, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किसकी खोज किया था, बैक्टीरिया की खोज किया था। इवानोवस्की कुछ बच्चे, सोनी सिंह, वेरी गुड बेटा, इवानोवस्की ने किया था। डामित्री इवानोवस्की, ठीक है ना, किसने, डामित्री इवानोवस्की। ओके बेटा, डामित्री इवानोवस्की ने किया था वायरस की खोज। किसमें किया था, किसमें किया था बेटू, किसमें किया था, तंबाकू, तंबाकू की पत्तियों में, तंबाकू की पत्तियों में, ओके, तंबाकू की पत्तियों में डामित्री इवानोवस्की ने खोज किया था। वायरस क्या है, जून अलविदा। रीता दुबे, उन्होंने कहा है जून अलविदा, आज जून जा रहा है। ओके बेटा, पता नहीं कितने जून आएंगे कितने जून जाएंगे, ठीक है बेटू। ओके चलिए आगे देखिए। आप लोग बता नहीं पाते, सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है ना। आप लोग पढ़ते नहीं हैं, मुझे पता है, पढ़ते उड़ते नहीं, मुझे सब पता है। अगर कोई छोटी से छोटी बात को पूछ लिया जाए, बेटू ये बताओ कि वायरस की खोज किसने किया, बैक्टीरिया की खोज किसने किया, तो आप लोग क्या हैं, चुपचाप बैठे रहते, सुनते रहते हैं, ठीक है ना, सुनते रहते हैं। अरे सर अभी बता ही देंगे, क्या मतलब है हम लोगों को दिमाग खर्चा करने से। हाँ अच्छा ये बताओ, हम लोग दिमाग नहीं खर्चा करते, यहाँ पे मर रहे हैं पसीने खून पसीने से, लाइट नहीं होती है
फिर भी सिर्फ CFL जला करके पढ़ाते रहते, आपको तनिक भी एहसास नहीं होता है? बताइए, तनिक भी एहसास नहीं होता? कोई लिखता नहीं सर, कोई मतलब अगर कर दो बेटा शेयर कर दो फिर बैठे रहेंगे, ऐसे लगता है अगर शेयर कर देंगे इनका 100-200 लग जाएगा। अगर कह दो लाइक कर दो तो लगता है इनका पैसा लग जाएगा। मतलब इतनी मतलब सोच देखो। अरे हम भी तो आपके लिए तो पढ़ा रहे हैं, बताइए आपके लिए तो पढ़ा रहे हैं। अगर इनसे पूछ लो कि वायरस क्या है, खोज किसने किया, तो नहीं बताएंगे। अरे आता है तो बताइए कि हाँ सर आता है, नहीं आता तो बताइए ना। एकदम पारदर्शिता रखिए, एकदम पारदर्शिता। जीवन में सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता और सच बोलना। अगर एक झूठ बोलेंगे ना तो एक झूठ को गलत साबित करने के लिए आप 100 झूठ बोलेंगे। तो इसीलिए एक सच बोल करके मैटर को सुलझा लिया जाए, इससे बड़ी कोई बड़ी चीज नहीं होती है। ठीक है ना? तो अगर आपको पता है तो आप बोलिए यार सर नहीं पता है, बोलिए नो सर नहीं पता है, तुरंत बोलिए नो सर, इसमें शर्म की बात नहीं, आप सीखने आए हैं, आप सीखिए। आपको हमें नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं पता, आपसे पूछते बेटा पता है तो बोल दो, अगर नहीं पता है तो बोल दो नो सर हमें नहीं पता। और ये सच बोलो, सच बोलो, जबरदस्ती तुमसे नहीं कह रहे हैं कि तुम सच बोलो। अगर आपके दिल में ये बात है कि हम जानते हैं सर कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा जो भी गलत सही जानते हैं, तो आप बोलिए एस। अगर आपको नहीं पता बोलिए नो, बस बात खत्म ना। उसमें हम आपसे पूछेंगे नहीं, हम कमेंट देख लेंगे नो तो हम बताएंगे बेटा कि हाँ आपको नहीं पता है तो हम बताएंगे। आप पता नहीं किससे बात करते रहते, कौन से दुनिया में खोए रहते हैं, कितनी बड़ी दुनिया है आप कभी नहीं सोच पाएंगे। बहुत बड़ी दुनिया है। एक कविता हम लोग छोटे थे पढ़ रहे थे, आए थे हिंदी में, ठीक है। एक चिड़िया होती है जब अंडे में रहती है, अंडे में रहती है तो बोलते बस इतना बड़ा संसार है। जब वो घोंसले में निकलती है तो कहते बस इतना बड़ा संसार है। जब वो उनके में पंख आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उड़ने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा उड़ने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा तो डालियों में बैठने लगते हैं, फिर बताते बस इतना सा संसार है, इतना। जब उनमें पंखे पर खूब विकसित हो जाते, उड़ने लगते हैं और खूब उड़ते खूब उड़ते खूब बहुत ज्यादा उड़ लेते हैं, तो कहते अरे भैया बहुत बड़ा है ये संसार। ठीक है ना? इसीलिए कहते हैं बेटू आप लोग बताइए संसार बहुत बड़ा है। और ये ज्ञान से कोई भी ये सोचे कि मैं ज्ञानी हो चुका हूं तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान से परिपूर्ण होना ये ईश्वर को चुनौती देने के बराबर है, क्योंकि आज तक सिर्फ ईश्वर के अलावा कोई सबसे बड़ा पृथ्वी पे ज्ञानी नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो इसलिए आप बताया करिए कि आपको पता है या नहीं पता है। आप एग्जैक्ट बोलिए सर मुझे पता है या नहीं पता है। ठीक है? देखो बोर्ड भी को नहीं पता है, इसने कह दिया नो सिग्नल, मुझे नहीं पता है सर, आप जो बोलेंगे वही पता है। इसने बता दिया नो सिग्नल, मुझे नहीं कुछ नहीं पता है, मुझे कछु नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। तो उसने कह दिया मुझे कुछ नहीं पता है, साफ साफ बताइए बताओ। ये बोर्ड बता दिया कि सर आप जो मेरे सामने लिख देंगे मैं बच्चों को वही दिखा दूंगा, मुझे वही पता है जो आप बताएंगे। आप बताइए, जब बोर्ड ने बता दिया तो आप क्यों नहीं बता सकते हैं? ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं कि आपको पता है तो यस बोलो, नहीं पता है तो ना बोले। सर विटामिन ए की खोज, विटामिन तो चल नहीं रहा। ठीक है? हाँ बिल्कुल बेटा, आपके लिए हम हैं। ठीक है? ओके बेटा। अच्छा देखिए, जो साई लिखता है वही पे जो है सोनी लिख देती है। सर विटामिन ए की खोज करता कौन? हाँ बताइए बेटो, मैं बोर्ड को देखो क्लियर कर रहा हूं। ठीक है?
ओके बेटू। सबसे बड़ी बात है सत्य बोलना, क्योंकि दुनिया आपके ऊपर दुनिया आपके ऊपर शासन चला सकती है, लेकिन हमारे मन के ऊपर शासन नहीं चला सकती। दुनिया कोई ऐसी ताकत ही नहीं है कि हमारे मन के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर कोई शासन चला सके। अगर हम जो सोचते हैं उसके ऊपर कोई शासन नहीं चला सकता है। आप अपने सोच को आगे बढ़ाइए और आगे चलिए, ये बात आप समझ लीजिए। हमारी सोच सबसे बड़ी होती है, समझ रहे ना? तो आप सत्य बोलिए, आ रहा है तो एस, नहीं आ रहा तो नो। ओके बेटा, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आपको बताते हैं वायरस की बात, क्योंकि लाइट बार बार कट जा रही है। ठीक है बेटू, वायरस की बात हम लोग चल रहे हैं। मक्खी भी परेशान की है, गर्मी भी परेशान की है, और आप लोग हैं कि आप लोग भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। आप परेशान कर रहे हैं, जल्दी से बोलिए वायरस की खोज किसने किया? अभी मैंने बताया था वायरस की खोज करता कौन है बेटू? वायरस की खोज करता, वायरस किसने खोजा था? वायरस मतलब विषाणु। ओके बेटू, विषाणु की खोज करता कौन है भैया? कौन है? तो यहां पे हम आपको बताए थे वायरस की खोज डिमित्री इवानोव्स्की, डिमित्री इवानोव्स्की। ओके बेटू, इवानोव्स्की ने किसमें की? तंबाकू की पत्तियों में की थी। किसमें? तंबाकू की पत्तियों में। साहिल वेरी गुड बेटा, डिमित्री इवानोव्स्की ने की थी। अब देखिए वायरस क्या होता है। मैंने कहा कि यह एक कण होता है, अर्थात पार्टिकल होता है, पार्टिकल। ओके, पार्टिकल्स होता है बेटा। ये पार्टिकल्स कैसे है? सुनिए मेरी बात, सुनिए। और मैंने कहा ये पार्टिकल सजीव और निर्जीव के बीच का, ओके, सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी होता है। ओके बेटा, सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कैसे होता है ये मैं बात बताऊंगा आपको, सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी का। तो वायरस एक कण है, ये देखो बहुत सारे मैंने कण बताया, जो भैया जो बैक्टीरिया से भी अति सूक्ष्म है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से भी अति सूक्ष्म होता है, अर्थात जीवाणु से भी छोटे होते हैं। तो कैसे होते हैं जानते हो? इन्होंने, डिमित्री इवानोव्स्की ने तंबाकू की पत्तियां देखी कि बहुत सारे तंबाकू की पत्तियां मुरझुरा करके गिर जाती, नष्ट हो जाती हैं। अच्छा आप बताइए भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू की खेती कहां होती है? भारत में, इंडिया में, आर्यवर्त में, हिंदुस्तान में कहां पर होती है? बताइए बेटा। जल्दी से बताएंगे बेटू, जल्दी से। तंबाकू की खेती कहां पर होती है भारत में सबसे ज्यादा? हाँ, भारत में सबसे ज्यादा कहां होती है बेटू? जल्दी से बताइए। मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश में है। गुजरात में लिखा विनय मौर्य, पागल हो क्या? कहां पे? आंध्र प्रदेश में। ओके बेटू, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए इसमें तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं, तंबाकू की पत्तियां बेटू ये क्या होती हैं? मुरझुरा करके, तंबाकू की पत्तियां मुरझुरा करके गिर जाती थी।
तंबाकू की पत्तियां जो है बेटू मुरझुरा करके गिर जाती थी। एक बात समझ लीजिए, तंबाकू की पत्तियां मुरझुरा के गिर जाती। तब डामित्री वाइनेस ने सोचा ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा कौन सा रीजन है। तो इन्होंने देखा कि तंबाकू की पत्तियों में कुछ अति सूक्ष्म कण है जिसके कारण वो मुरझुरा करके गिर जाती हैं। तब इन्होंने कहा कि वायरस जो होता है वो क्या होता है। यहां पे खोजकर्ता डामित्री वाइनोवस्की। अब इसके हम लोग चलते हैं इसकी संरचना पर। वायरस जो होता है इसकी संरचना पढ़ेंगे तो बताएगा कि वायरस जो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है बेटो। न्यूक्लियो प्रोटीन, एक मैंने लिख दिया न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है बेटू। न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। मतलब क्या है न्यूक्लियो प्रोटीन का बेटू, यहां पे समझिए, कहता है न्यूक्लिक एसिड प्लस क्या है, यहां पे देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। मतलब कि संसार में दो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या तो आरएनए, या तो वायरस में डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों में से एक होगा, कभी दोनों साथ साथ नहीं होते हैं। तो क्या न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इसके ऊपर एक खोल होती है बेटा जिसे हम लोग कैप्सिड के नाम से जानते हैं। प्रोटीन के ऊपर एक खोल होती है कैप्सिड, जो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बेटू, प्रोटीन की। तो कैप्सिड हमेशा जो इसकी चारों तरफ खोल होती है वो प्रोटीन के, और इसके बीच में जिसे हम लोग सेंटरमियर बोलते, सेंटो, ठीक है, ये होता है जीनोम। जीनोम जो होता है बेटा वो डीएनए अर्थात आरएनए का बना होता है, और इसके चारों तरफ लगा हुआ जो भाग है वो जो है प्रोटीन की खोल होती है। एक बात बता दूं मैं, ऐसे कैसे बेटा, बात समझिए। जैसे मैं ये हाथ लिया, अपने हाथ पे ऊपर ये इसके अंदर पेन लिया, इसको दबा दिया, तो इसका जो ये ऊपर की खोल है बेटा ये प्रोटीन है। ये बीच में जो है ये वाला पेन जो है ये, इसको मैंने डीएनए अर्थात आरएनए मान लिया, तो ये होगा न्यूक्लिक एसिड, और मेरे चारों तरफ जो हाथ है ये प्रोटीन है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है क्या, वायरस। क्या बेटा, वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। बहुत सिंपल, चाहे तो रॉड शेप हो, छड़नुमा हो, चाहे राउंड शेप हो, अर्थात किसी भी शेप में हो सकता है। तो उसके बीच में जो है वो डीएनए अर्थात आरएनए होगा, दो में से एक, और इसके तरफ जो खोल होगी, इसके तरफ जो खोलेगा बेटा वो प्रोटीन का होगा। काहे की होगी, प्रोटीन की होगी, अर्थात उसका कैप्सिड सदैव प्रोटीन की होगी, चाहे वो जिस शेप में होगा, समझ रहे ना, चाहे जिस आकार में होगा, तो वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है डीएनए की संरचना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो वायरस जो होता है एक अति सूक्ष्म कण होता है जो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, प्लस इसकी खोज डामित्री इवानोवस्की ने तंबाकू की पत्तियों में किया, जिसे टीएमबी तंबाकू मोज़ेक वायरस के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीएमबी की संरचना बताइए, तो हम लिख देते हैं टीएमबी तंबाकू मोज़ेक वायरस। और इसमें देखो बेटू ऐसे 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 संरचना होती है, मतलब की दुनिया की कहानी समझो बेटू। ये क्या होता है,
ये होता है बेटू ऐसे, ये इसके अंदर होता है आरएनए। आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और बेटू इसके ऊपर जो होता है कैप्सिड की खोल लगी होती है। ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे। आप संरचना देखिए एनसीईआरटी बुक में, दुनिया की किसी भी बुक में, तो ऐसे जो है ऐसे एक संरचना लगी होती है बेटा, ऐसे। तो ये जो होती है इसके ऊपर संरचना, ये होता है कैप्सिड। अर्थात ये कैप्सिड किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है बेटू। और इसके अंदर जो भाग होता है एसआरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये पहली बार खोजा गया टीएमबी, तंबाकू मोज़ेक वायरस। ओके बेटा, ओके ना? चलिए ठीक है, ये हुआ वायरस। और वायरस से बहुत सारे डिजीज होते हैं। ये छोटे से कण, ये छोटे से कण जो है, अब इसमें सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी मानो कैसे होता है बेटा? एक बात समझ लो, इसमें सजीव लिख लो सजीव, और दूसरा लिख लो आबलिंग निर्जीव। दोनों के मैंने ये करेक्टर बताया। सजीव का कण मतलब कि यह, इसकी संरचना एक निश्चित होती है। मतलब भैया बेटा संरचना निश्चित होती है, निश्चित होती है, समझ लो ना, निश्चित होती है। इसकी एक कोई ना कोई संरचना तो, चाहे राउंड शेप, चाहे रॉड शेप, एक्सेट्रा कोई भी शेप होता है, समझ रहे हो ना? इसकी संरचना, जैसे निर्जीव की कोई संरचना नहीं होती है, लेकिन वायरस की एक संरचना होती है। दूसरी बात, ये संरचना तो होती है, लेकिन भैया संरचना के साथ साथ इसमें डीएनए या तो आरएनए होता है, डीएनए अर्थात आरएनए होता है, प्लस प्रोटीन होता है। लेकिन इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, जिसे हम लोग हिंदी बोलते हैं जीव द्रव्य नहीं होता है, समझ रहे हो ना? इसमें जीव द्रव्य नहीं होता है, जिसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है बेटा। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। कौन जानता है इसके बारे में? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? जल्दी से बताइए, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? जल्दी बोलेंगे? भैया इतना पानी का पियो। बेटू आज बहुत गर्मी है, बेटू आज बहुत गर्मी है, ठीक है? चलिए, तो यहां पे देखो, कह रहा जीव द्रव्य इसमें नहीं होता है, अर्थात निर्जीव की तरह। ये सजीव में जीव द्रव्य होता है बेटा, लेकिन निर्जीव में जीव द्रव्य नहीं होता है। चलो एक पॉइंट ये समझ लो, ठीक है? ठीक है ना बेटा? दूसरी बात यहां पे लो, सजीव का कह रहा है कि जैसे सजीव की कोशिका डुप्लीकेट होती सेल डिवीजन में, जैसे कोशिका की डुप्लीकेट होता है, कोशिका हमेशा डिवीजन करती है, तो ये भी पार्टिकल्स हमेशा क्या करता है? सजीव की कोशिकाओं में जाकर के अपने होस्ट कोशिका में, सजीव कोशिका में जाकर के डुप्लीकेट करता है। अगर
कैसे इस बात को समझो ऐसे, ये है, ये क्या है, ये मैंने कहा वायरस है। बहुत प्यार से समझो बेटा, ये वायरस है। अगर वायरस को सजीव के शरीर से बाहर कर दिया जाए तो ये जिंदगी भर एक बना रहेगा, सिंगल रहेगा। यदि मैं इसको सजीव के कोशिकाओं में अर्थात सजीव के सेल में अर्थात सजीव के बॉडी में छोड़ देता हूं तो ये डुप्लीकेट होने लगता है, इसका फोटो कॉपी होने लगता है जैसे सेल करती है। तो ये सजीव का भी लक्षण आ रहा है। ओके बेटू, सजीव का लक्षण। आप सोचिए, अगर इसको मैं निकाल करके डिब्बा में भर लूं, या तो तकिया के नीचे रख दूं, या तो मेज पे रख दूं, कहीं रख दूं, तो जीवन भर एक रहेगा। लेकिन यदि हम शरीर के अंदर प्रवेश करा दे तो डुप्लीकेट होने लगेगा। तो मतलब इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण होते हैं। सोचिए, इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना जाता है। समझ रहे ना, सजीव और निर्जीव के बीच का चैन माना जाता है। वायरस को बेटा, वायरस को समझ रहे हो ना, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना जाता है, इसलिए। ठीक है, चलिए ठीक है बेटू, चलिए आगे चलते हैं। हम पढ़ते हैं क्या बेटा, वीडियोएड। देखिए, एक सिंपल सी बात समझिए, वायरस से होने वाला डिजीज, वायरस से होने वाला बीमारी बहुत सारे हैं। मैं आपको बता दूं कौन। AIDS कौन सा वायरस होता है? HIV है ना बेटू। डेंगू नहीं रे भैया, डेंगू किससे होता है? वायरस से होता है ना। फिर क्या होता है बताओ जल्दी से? चिकन पॉक्स वायरस से होता है। क्या किससे होता है? वायरस से। ठीक है, किससे होता है? छोटी माता, बड़ी माता, मझिलकी माता, जो देवी जी निकलती है, पता है ना, जिसको लोग महारानी बोलते हैं। महारानी आई है हमारे घर में, महारानी आई, छोटे 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 पूरे बॉडी में दाने हो जाते। ये किससे होता है? वायरस से होता है बेटा। किससे होता है? वायरस से होता है। चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स भी बोलते हैं बेटू। अब क्या समझते? बहुत महामारी के रूप में आया था, आपको पता है ना। हाँ, माता रानी जिसे कहते हैं, सोनी सिंह, हाँ माता रानी, वो वायरस से होता है बेटा, वायरस से होता है। समझ रहे ना, वायरस से होता है। और क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। ओ बेटा, हाइड्रोफोबिया। अब हाइड्रोफोबिया आधे लोग नहीं जान पाएंगे, मुझे पता है, पक्का पता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है बताए दो, मैं जान जाऊंगा आज। बताओ कौन बताएगा? कौन ऐसा है जो बताएगा हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? वो वायरस से होता है बेटा, वायरस से। मैं बता दिया। हाइड्रोफोबिया क्या बोलते हैं? रेबीज नाम सुने होंगे क्या? रेबीज। क्या नाम सुने बेटा? रेबीज, हाइड्रोफोबिया। तो ऐसे बहुत कुत्तों के काटने से, वेरी गुड, कुत्ता, बिल्ली और गधा गधा भी है, ऐसा नहीं ना। कुत्ता, बिल्ली और गधा के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है, जिसे हम लोग रेबीज के नाम से जानते हैं बेटा। जो रेबीज वायरस से होता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं बेटा। यहां पर हम लोग दूसरी बात करते हैं, वायराइड्स क्या है? वायराइड्स
वायराइड्स जो होता है बेटा, हमने कहा वायरस को ध्यान से देखेंगे, वायरस के अंदर जो है डीएनए सेंटर जीनोम पे और उसके चारों तरफ प्रोटीन होती है, और ये डीएनए अर्थात या तो आरएनए होता है, लेकिन वायराइड में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें बेटा बताया गया कि इसमें सिर्फ आरएनए होता है। क्या बेटा? इसके ऊपर कोई कैप्सिड नहीं होता है। एनसीईआरटी बुक में देख लो बेटू, उसमें आरएनए होता है, उसके ऊपर कोई भी आवरण प्रोटीन का नहीं होता है। लेकिन वो वायरस से भी छोटा कण होता है, जिससे बीमारियां होती है, तंबाकू, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, आलू का रोग, आलू इससे डिजीज होते हैं। क्या होते हैं? आलू का रिकेटस रोग। ठीक है ना? मतलब कि बेटा यहां पे देखिए वायरस, एक एक पॉइंट समझो दिमागवा से तो आपको पता चलेगा। सर बैक्टीरिया सबसे छोटा जीव है, तो हमने कहा बेटा यहां पर अगर हम जीव की बात करें, चलो जीव की बात कर लेते हैं यार। बताएं, सेल जो होता है उसके अंदर केंद्रक होता है, उसके अंदर जैसे हम लोग अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना समझे, लेकिन बेटा यहां पर हम लोग जो ये यूकैरियोटिक होता है, ये प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक में अरे सर यहां पर तो केंद्रक आवरण भी नहीं है, केंद्रक आवरण भी नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोले बेटू? इसे बोले बैक्टीरिया। अगर फिर इसमें देखें कि इसमें साइटोप्लाज्म होता है बेटा, हम वायरस में आए तो देखें कि सर इसमें सिर्फ प्रोटीन का एक खोल होता है और बिचवा में डीएनए या तो आरएनए होता है, इसे वायरस कहते हैं। साइटोप्लाज्म खत्म हो गया। अगर फिर वायराइड में आते हैं बेटू ना, तो वहां पे बताया गया कि आरएनए का चयन होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, और इससे भी बीमारियां होती हैं बेटा, तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? विरियोइड कहते हैं। एक होता है प्रियॉन्स, प्रियॉन्स। ओके बेटा, एनसीईआरटी में दे रखा है प्रियॉन्स। कौन जानता है? कौन जानता है बेटा? कौन जानता है? जल्दी से बता दो, प्रियांश के बारे में कौन जानता है? प्रियांश क्या होता है बेटा? ये एक प्रोटीन होती है, बहुत सिंपल। हम आरएनए पढ़े, फिर प्रोटीन होती बेटा। प्रोटीन का एक चैन होता है जो गलत स्ट्रक्चर बना लेता है, वो प्रोटीन होता है, जिससे लाफिंग डिजीज कहते हैं, या तो कुरु डिजीज होता है प्रियांश से। ओके, विरियोइड, वेरी गुड बेटा। ठीक है, समझ रहे ना? तो आप सोचिए, एक सेल से सोचिए, एक कोष की सेल वाले को ले लीजिए, फिर उसके बाद बताइए प्रोकैरियोटिक को सोचिए अपने दिमागवा में, तब आपको पता चलेगा कि सर इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है और कोशिकांग भी नहीं होता है। फिर और नीचे चले जाइए तो वायरस मिलेगा। आप कहेंगे सर ये तो कुछ लक्षण सजीव के मिलते हैं। ऊपर एक खोल होती है जो प्रोटीन की बनी होती है, प्राय जैसे सेलवाल सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन वगैरह की बनी होती है, और उसके साथ लिपिड वगैरह होते हैं। लेकिन इसके अंदर वायरस के डीएनए अर्थात आरएनए होता है। दुनिया के किसी भी सेल के अंदर डीएनए आरएनए होता है, तो कुछ लक्षण इससे मिलते हैं। परंतु बेटा क्या होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म नहीं होता है। फिर उसके और अंदर चलेंगे और सिंपल बात चले जाएंगे, विरियोइड बताएगा। विरियोइड क्या होता है? सिर्फ आरएनए का एक संरचना होती जिससे लोग अर्थात किससे आलू में डिजीज होता है। और उसके अंदर चले जाएंगे, छोटे चीज में प्रियॉन्स होता है जो गलत संरचना, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड बहुत सारे बच्चों को पता नहीं हो एमिनो एसिड क्या होता है। एमिनो एसिड बेटा
अच्छा देखो, साहिल पूछा कि सर किसी किसी में 11 उंगलियां कैसे होती है? वो म्यूटेशन से होता है भैया, और तो परिवर्तन होता है। कभी कभी जो है किसी किसी में पूछ भी हो जाती है, समझ है ना। जब हम लोग विभिन्नता वेरिएशन पढ़ाएंगे बेटू ना, तो सारी बात बताएंगे कि कैसे कैसे 5 के बजाय 6 उंगलियों को होना, ऐसे टूं से निकल आती है, समझ रहे ना। किसी किसी में, लेकिन उनके माता पिता में नहीं होते, उनके बच्चों में नहीं होते, उनमें कैसे आ गया, ये सारी बात बताएंगे बेटू। थोड़ा धैर्य रखिए, आगे चलेंगे तो हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। जेनेटिक एलेशन, विकास में आपको बताएंगे वेरिएशन, वो सारा चैप्टर है A to Z आपको बताएंगे, नो प्रॉब्लम, आप परेशान मत होइए, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतनी ही क्लास, फिर कल मिलते हैं तो आपको फिर आगे पढ़ाते हैं न्यू चैप्टर। यहां पे आप लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, किसका बेटो, क्योंकि यहां पे आप वायरस, वायराइड और प्रियांश के बारे में आप लोग पढ़े, और इससे कौन कौन बीमारियां होती है ये पढ़े, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आएंगे तो आपसे पूरा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय और शुभ रात्रि। अब जाइए, खाइए पीजिए, सोजिए, और आज गर्मी बहुत है, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग खाते पीते रहिए, आराम से रहिएगा। हाँ, विनय मौर्य, लव यू बेटा। विनय मौर्य, लव यू सर, बहुत बहुत प्यार, मतलब स्नेह, बहुत बहुत आप लोगों को भी स्नेह अर्थात प्यार, ठीक है, ठीक है बेटा। चलते हैं, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं, और फिर हम कल मिलेंगे आपसे इसी समय पर 11th वाले बच्चों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।